अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर आपने मैथ का कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करवा दिया पर आपने फिज़िक्स अभी तक स्टार्ट नहीं करवाई। तो आपका काइनेटिक मैट्रिक्स ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे, तीसरा है चैप्टर फिज़िक्स का। ये हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करी हुई हमने, इंशाल्लाह आपकी पूरी फर्स्ट ईयर इंटर इंशाल्लाह आपके टेस्ट होने से पहले हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। तो इसके अंदर पहले हम जो काइनेटिक्स मतलब डायनेमिक्स मतलब इनका मतलब होता है कोई बॉडी रेस्ट या मोशन। तो हमें पता होना चाहिए कि रेस्ट किसे बोलते हैं और मोशन किसको बोलते हैं और ये आपस में कैसा टर्म है, मतलब ये अभी आपको समझाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है रेस्ट। रेस्ट क्या है? रेस्ट कोई भी बॉडी हो या बॉक्स हो जिस पे हम कोई भी एक्सटर्नली फोर्स लगाए, अगर वो एक्सटर्नली फोर्स लगाने के बावजूद वो अपनी पोजीशन और जगह चेंज ना करे, उसको कहते हैं हम रेस्ट। क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं रेस्ट। अब जैसे एक बॉक्स है, अब इस पे मैं कितनी फोर्स लगा दूं तो ये आगे नहीं जा रही, तो ये अपने हिसाब से क्या है, रेस्ट के अंदर है ये। अच्छा, रेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कोई भी वो बॉडी जो अपनी पोजीशन चेंज ना करे फोर्स लगाने पर, उसको कहते हैं रेस्ट। अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मोशन। कि मोशन क्या होता है? अब देखिए, मोशन का मतलब होता है मूव करना। अब कोई भी बॉडी, जैसे कि ये बॉडी एक, इस पे मैंने एक फोर्स लगाई, अब ये फोर्स लगाने के बाद ये बॉक्स यहाँ से यहाँ पर आ गया। ये क्या हुआ? इसने अपनी जगह चेंज कर ली, अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पर आ गया, तो इसको मोशन। अब भाई बात ये आती है कि मोशन एंड रेस्ट एंड मोशन, ये आपस में कौन सी टर्म होती है? रिलेटिव टर्म होती है। और जो ये रिलेटिव टर्म वाला एमसीक्यूज है ना, ये 2015 में एनईडी में आया हुआ है। एनईडी में ये सवाल पूछा गया है 2015 के अंदर। एनईडी के अंदर ये सवाल आया कि रेस्ट एंड मोशन कौन सी टर्म होती है? रिलेटिव टर्म होती है। अब ये तो हमने कह दिया रिलेटिव टर्म होती है। रिलेटिव टर्म किसे कहा जाता है? रिलेटिव टर्म उसे कहा जाता है कोई ऐसी बॉडी जो खुद रेस्ट में हो, न मतलब रेस्ट और मोशन एक साथ होता है सराउंडेड के हिसाब से। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि हम एक कार की एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे एक कार जा रही है, कार में हम बैठे हैं, कार मूव कर रही है स्पीड के अंदर। अब कार क्या है? सराउंडेड है। कार का जो हिस्सा होता है जिसके अंदर हम बैठे हैं वो सराउंडेड का हिस्सा कहलाता है। उसमें हम बैठे हुए और एक बॉडी है, जो आदमी है वो हमें बाहर से देख रहा है। अब जो हम कार के अंदर बैठे हैं, हम रेस्ट में बैठे सराउंडेड के हिसाब से, हम ना मूव कर रहे, ना चल रहे, ना फिर रहे, तो उसके हिसाब से तो हम बैठे हुए ही है ना मूव कर रहे, रेस्ट के अंदर है। और सामने वाला जो हमें देख रहा है ना, हम उसके हिसाब से मूव कर रहे हैं, उसके हिसाब से कार बहुत तेज चल रही है। तो इससे क्या समझ में आया? कोई भी बॉडी ना कोई रेस्ट में हो सकती है ना मोशन में हो सकती है, वो सराउंडेड के हिसाब से होती है और ये आपस में रिलेटिव टर्म होती है और ये दोनों साथ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था ये रेस्ट का एंड मोशन का। तो यकीन है ये आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मुझसे समझाने में कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और जो मैं समझा रहा हूँ आप इन्हें ध्यान से मतलब सीखें, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो मैं ज़्यादा आपको आपके ऊपर वजन नहीं डालूंगा। अभी मतलब टाइम है थोड़ा टेस्ट के अंदर, तो आप
मतलब कम कम भी मतलब आप फोकस देंगे, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा। जो मैं लेक्चर करवा रहा हूँ बस आप इन पर फोकस रखें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट लाइक दोनों कर दीजिएगा और लाइक का बटन, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको ईजी मिल जाए। ठीक है, ओके, ये आप समझिए। और इंशाल्लाह क्योंकि मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होती है, कल हम डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।